एक छोटा सा बच्चा हाथ में किताबें लिए ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा रो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से ट्रेन से नीचे उतार दिया था। उस रात उसके पास ना खाना था, ना पानी, ना कोई सहारा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाएगा। वो बच्चा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और मैं हूं संजीव। ये उस भारत की कहानी है जहां इंसान की कीमत उसके सपनों से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। भीमराव पढ़ना चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे, लेकिन समाज उन्हें इंसान तक मानने को तैयार नहीं था। स्कूल में बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, लेकिन भीमराव को दरवाजे के पास जमीन पर बैठाया जाता था। कोई उनकी कॉपी छूता नहीं था, और अगर उन्हें प्यास लग जाए तो वो खुद पानी तक नहीं पी सकते थे। एक ऊंची जाति का आदमी ऊपर से पानी डालता था, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि छूने लायक भी नहीं हो। लेकिन शायद समाज ये नहीं जानता था कि वो जिस बच्चे को अपमान दे रहे हैं, वही आगे चलकर उनके बनाए सिस्टम को चुनौती देगा। और एक दिन भीमराव और उनके भाई ट्रेन से अपने पिता से मिलने जा रहे थे। बच्चे खुश दिखाई देते हैं। पहली बार उन्हें लगा था कि शायद दुनिया बदल रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच दिखाने वाला है। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, स्टेशन मास्टर ने बच्चों से उनका नाम पूछा। भीमराव, भीमराव रामजी अंबेडकर। स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल जाता है जैसे ही उसे उनकी जाति पता चली। सब कुछ बदल गया। लोग पीछे हटने लगते हैं, कोई उन्हें हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और फिर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस रात छोटा भीमराव स्टेशन के एक कोने में बैठा था। भीगा हुआ बच्चा किताबें पकड़े। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन कोई पानी देने को तैयार नहीं था। लोग घूरते हैं। कुछ लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई अपराध हो। उस छोटी सी उम्र में भीमराव समझ चुके थे कि इस देश में गरीब होना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना दलित होकर पैदा होना। लेकिन उस रात उन्होंने रोते हुए एक फैसला लिया। भीमराव धीमी आवाज, एक दिन मैं ये सब बदल दूंगा। अगली सुबह जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उनकी आंखें भर आईं। पिता ने कहा, बेटा, दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। भीमराव किताब पकड़ते हैं। शायद उसी दिन इतिहास ने चुपचाप फैसला कर लिया था कि ये बच्चा अब सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ेगा। समय बीतता गया, लेकिन अपमान खत्म नहीं हुआ। विभिन्न अपमानजनक दृश्य। कभी घर किराए पर नहीं मिला, कभी नौकरी में भेदभाव हुआ, कभी समाज ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर अपमान उन्हें और मजबूत बना रहा था। फिर एक दिन वो लड़का जिसे कभी ट्रेन से उतार दिया गया था, विदेश पढ़ने जाने वाला था। लोग हैरान थे। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दलित लड़का इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है। विदेश में भीमराव सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे थे, वो दुनिया को समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार मिल सकता है। और तभी उनके अंदर एक नया सपना पैदा हुआ। इतिहास की किताबों में आपको सिर्फ उनकी डिग्रियां दिखाई जाएंगी, लेकिन वो दर्द नहीं बताया जाएगा
जिसने एक बच्चे को अंदर से बदल दिया था। वो प्लेटफॉर्म, वो भूख, वो प्यास और वो अपमान, यही वो आग थी जिसने भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब बना दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अब वो लड़का वापस भारत आने वाला था और इस बार वो अपमान सहने नहीं, पूरा सिस्टम बदलने आया था। जरा एक बात सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, उस रात वो प्लेटफॉर्म पर अकेला रो रहा था। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन पूरा देश उसकी आवाज सुनेगा। अब वो बच्चा लौट चुका था, पढ़ लिख कर, मजबूत बनकर और सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार होकर। विदेश से लौटते समय भीमराव अंबेडकर सिर्फ डिग्रियां लेकर नहीं आ रहे थे, वो अपने साथ एक सपना लेकर आ रहे थे, बराबरी का सपना। भारतीय लोग देखते हैं, लेकिन भारत अब भी वही था जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती थी। उन्हें एक बड़ी नौकरी मिली, लेकिन समाज की सोच नहीं बदली। लोग दूरी बनाते हुए, ऑफिस में लोग उनकी फाइल छूने से बचते थे, कोई उनके साथ पानी नहीं पीता था। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आया इंसान अपने ही देश में सम्मान से पानी तक नहीं पी सकता था। एक बार उन्हें रहने के लिए कमरा चाहिए था। अंबेडकर थके हुए चलते हैं। उन्होंने अपना नाम छुपाकर कमरा लिया, क्योंकि वो जानते थे सच पता चलते ही उन्हें निकाल दिया जाएगा। आधी रात जब लोगों को उनकी जाति का पता चला, तो उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया। सामान सड़क पर फेंका जाता है। उनकी किताबें सड़क पर पड़ी थीं। बारिश हो रही थी और लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ खास लोगों का अधिकार हो। उस रात बाबा साहेब टूटे नहीं। उन्होंने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अब वो उन करोड़ों लोगों के लिए लड़ेंगे जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। धीरे धीरे गरीब लोग बाबा साहेब के पास आने लगे। लोग अपनी तकलीफ बताते हैं। किसी को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, किसी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, किसी को कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाता था। अंबेडकर सुनते हैं और बाबा साहेब हर दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करते थे। फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। भीड़ इकट्ठा होती है। महाड़ में एक तालाब था जहां दलितों को पानी लेने की अनुमति नहीं थी। लोग डर रहे हैं। सदियों से लोग प्यासे लौट जाते थे। बाबा साहेब हजारों लोगों के साथ उस तालाब तक पहुंचे। लोग डर रहे थे, क्योंकि पहली बार कोई सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा था। अंबेडकर पानी उठाते हैं और फिर बाबा साहेब ने अपने हाथों से पानी पिया। वो सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं थी, वो इंसानियत की जीत थी। लेकिन बराबरी की ये आवाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। भीड़ हमला करती है। लोगों ने हमला किया, गालियां दी, धमकियां दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गरीब और दलित पढ़ गए तो सदियों पुराना डर खत्म हो जाएगा। समय बदला और वही इंसान जिसे कभी ट्रेन से उतार दिया गया था, अब देश का संविधान लिखने जा रहा था। इतिहास शायद पहली बार इतना बड़ा जवाब देने वाला था। किताबों में आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता थे, लेकिन वो दर्द नहीं बताया जाएगा। वो भूख, वो प्यास, वो प्लेटफॉर्म, वो रातें जिन्होंने उन्हें अंदर से बदल दिया था। जिस बच्चे को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था,
उसी ने आगे चलकर करोड़ों लोगों को उठाकर खड़ा कर दिया। बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उम्मीद थे, उन लोगों की उम्मीद जिन्हें समाज ने कभी इंसान समझा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भीम।